24वां अध्याय पिप्पल आदि चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक पिप्पलनाथ नामक परमेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में जो चयन नामक से ऋषि के भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे, उनके परम सेव दधीचि ऋषि हुए, जिन्होंने शिव ऋषि के साथ युद्ध में देवता सहित विष्णु को परास्त किया और शिव जी की सहायता से विष्णु जी को शापित किया। उनकी स्त्री श्रुवचा बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने देवताओं को शाप दिया। उन्होंने श्रुवचा से महर्षि पिप्पलाद की उत्पत्ति की, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी हाथ जोड़कर सिर नवाकर बोले, हे महाबुद्धिमान, साक्षात रूप स्वरूपधारी नंदीश्वर, आप धन्य जो आपने अद्भुत कथा सुनाई। शिलाद पुत्र हेतात शिव के साथ विष्णु का संग्राम और शाप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु श्रुवचा के शाप को नहीं सुना था। आप पिप्पललाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझसे सुनाई, कृपा करके कीजिए। सूत जी बोले। यह सुनकर नंदीश्वर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करने लगे। हे मनुष्य, एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वृत्तासुर ने परास्त कर दिया, तो उन्होंने अपने आयुधों की दधीचि ऋषि को आश्रम में डालकर ब्रह्मालोक की यात्रा की। वहां पहुंच लोक पितामह ने उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन कर विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियां की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तो उनसे वज्र का निर्माण कर वृत्त को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इनको वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति के आगे इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहाँ सबने हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सब देवता इस आगमन पर अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी श्रुवचा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ के साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई। देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टता से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टता की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सदृढ़ वज्र व अस्त्र बनाना। शिव जी की आज्ञा, उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र को लेकर क्रुद्ध हो वृत्तासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने शत्रद्ध हो उस ब्रज को वृत्तासुर को पर्वत के शिखर तर काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। पुष्प की वृष्टि हुई। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो तुम्हें सुनाया है, अब शंकर के पिप्पल अवतार को सुनो। जब दधीचि पत्नी श्रुवचा अपने पति की आज्ञा से आश्रम भीतर चली गई, तो उन्होंने संपूर्ण गृह के कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति तथा सब देवताओं को वहां न देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्होंने और भी बहुत से असकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी श्रुवचा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो गई, शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। इसके पश्चात चिता लगा उसमें जलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए श्रुवचा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मनुष्य का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। इसके पश्चात तुम अपने मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि स्वर्गवा स्त्री अपने शरीर को न जलावे। यह वेद की आज्ञा। यह सुनकर श्रुवचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ वृद्धि कर दिया। उसमें एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक को अद्भुत तेज को देखकर उस रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को हृदय में स्थापित कर लिया। इसके पश्चात पति लोक की इच्छा श्रुवचा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस पिप्पल के मूल के निवास कर सबके सुखदायक बनो। अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। श्रुवचा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पास शिवलोक में आनंद शिव जी से सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ। समझ विष्णु और ब्रह्मा ने अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और नर्तकियां नाचने लगी। फिर और पिप्पल नामक शिव के पिता के उस पुत्र का विष्णु आदि सब देवता शब्दी संस्कार संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसका नाम संस्कार पिप्पल नाम रख दिया। इसके पश्चात इंद्र आदि सब देवताओं ने कहा, हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिप्पललाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक
अश्वत्थ वृक्ष की मूल तप करते रहे। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्ध का 24वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्ला।